आज ही हो जाएगी अनाउंसमेंट और सरकार का इलाज होगा। और इनका इलाज भी ऐसा करेगा, संटू तो पिटेंगे गांव गांव में जाके, जितने अंधभगत है गांव में और जितने इन लड़कियों के लिए दुष्प्रचार कर रहे और जो नु बता रहे लड़के एक बिरादरी की है, ये नू है, आज गलत इल्जाम लगा रही। जौन सा गांव में बोलता पागा उसे साले को भूस के कोठे में घेर लो और गोला लाठी देगा 10 घंटे साले की बुद्धि ठीक कर दो और उस तरह पूछ लो क्या तेरी माँ बहन नहीं है ये, उससे ये भी पूछना। दिल्ली का नहीं, इनके घरों में घुसेंगे। जो हमारी बेटियों की इज्जत में घुसते हैं ना, इनके घरों में घुसेंगे, घरों में घुस के इलाज करेंगे इनका, क्योंकि हमारा टैंक हमारा ट्रैक्टर है, हम अपना ट्रैक्टर लेकर के आएंगे यहाँ पे। अगर ये सरकार इनके ऊपर फैसला जल्दी नहीं लेती तो वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख किसान भी यही है। दिल्ली को दोबारा से घेरा करेंगे, इन सड़कों पर दोबारा से तांडव होगा। किसी भी संसद भवन में किसी भी नेता को नहीं घुसने दिया जाएगा। जितने सरकारी आवास लिए बैठे हैं इन हर आवास के अंदर ट्रैक्टर घुसा दिए जाएंगे, इनसे निकाल कर मारा जाएगा इनको बाहर। ये तो हमारी इज्जत की बात है, हमारी बेटियों की बात है। अपनी बेटियों के लिए तो ईंट से ईंट लड़ा देंगे इस सरकार की हम। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ सुनील बाल्यान हैं। चेहरा आप पहचानते होंगे, किसान आंदोलन में लगातार रहे थे, किसान नेता हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जंतर मंतर पर इसलिए हैं, आप बाखूबी जानते हैं कि यहाँ पर पहलवानों का धरना चल रहा है और 10वां दिन आज हो चुका है। 10वां दिन आने को आया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी ब्रजभूषण सिंह की नहीं हो पाई है। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं? लगातार गंभीर आरोप, लंबी फहरिस्त यहाँ पर टंगी हुई है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार का काम क्या है? फूट डालो, राज करो। सरकार ने ऐसे ही किसान आंदोलन में करा था, एक क्षेत्र का आंदोलन बता करके, एक विशेष समुदाय का बता करके, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हर चीज़ का नाम हमें दिया। और वही देश का प्रधानमंत्री 13 महीने बाद जाकर के कहता कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। आज जो पहलवान यहाँ बैठे हुए, ये हमारे देश की धरोहर, हमारे देश का सम्मान है। जब ये देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं तो देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के सबसे पहले फोटो खिंचवाता है, फोटो वीर बनता है, कहला मेरी वजह से गोल्ड मेडल आया है। आज ये बेटियाँ यहाँ पे बैठी हुई है 10 दिन से, इनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं है। जब सरकार इनकी खैर खबर नहीं लेगी, ये देश की बेटियाँ हैं। पहले जब आंदोलन चला, जब हमारी पेट की लड़ाई थी, पूरे देश की पेट की लड़ाई थी, आज तो हमारी बेटियों की लड़ाई है। और हमारी बेटियों की लड़ाई के ऊपर आप इतिहास उठा करके देख लेना कि बहन बेटियों की इज्जत के लिए खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं तो सरकार है। पर ब्रजभूषण के जो बयान आ रहे हैं उसमें तो वो साफ कह रहे हैं ना कि वो सहयोग करेंगे, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हूं। उनका ये बयान आया, उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो वो इस्तीफा देने तैयार हैं। प्रधानमंत्री तो कहेगा नहीं ना, प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ लालच है, कुछ ना कुछ चस्का है, गृह मंत्री को भी। आप मुझे एक बात बताओ, हम कितने दिन से ये कह रहे हैं अजय मिश्रा टैनी का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बेटे ने किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, उसका इस्तीफा आज तक नहीं लिया, और आज इसका इस्तीफा कैसे ले लेंगे? और रही बात, अगर यही पास्को एक्ट मेरे ऊपर लगता या यही FIR मेरे ऊपर होती, क्या मैं इसी तरीके से यहाँ पे खुला घूमता या उसके तरीके से उसके घर में बैठा होता? मैं दोनों में फर्क है ना। पास्को एक्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग होती है, क्यों नहीं करी इन लोगों ने जब FIR दर्ज होगी? कहाँ है भेदभाव? कहाँ देख रही है सरकार? सरकार उसकी सुरक्षा कर रही है, सरकार उसके लिए ढाल बनी हुई है, सरकार प्रशासन को उसके बचाव के लिए लगाया हुआ है सरकार ने। पर ये आंदोलन अब किस तरफ जा रहा है, क्या लगता है? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अन्ना आंदोलन की तरह इसको देख रहे हैं, सेलिब्रिटी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भारत का इतिहास रहा है कि जब भी कोई आंदोलन जंतर मंतर से शुरू है उसने सत्ता परिवर्तन किया है। जब पहले दिन यहाँ कम भीड़ थी, दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों में जोश आता जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि हमारी बेटियों का अपमान कैसे हुआ। रामायण और महाभारत किस लिए हुई? क्योंकि वहाँ पे भी एक नारी का अपमान हुआ था, और आज भी एक नारी का अपमान है, एक नहीं 7 नारी का अपमान है। और ध्यान रखे सरकार, कान खोल के सुन ले सरकार, ये हमारी किसान और मजदूरों की बेटियां हैं और 85% भागीदारी हमारी होती है इस देश के अंदर। अगर ये सरकार इनके ऊपर फैसला जल्दी नहीं लेती तो वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख किसान भी यही हैं। दिल्ली को दोबारा से घेरा क्या करेंगे? इन सड़कों पर दोबारा से तांडव होगा। किसी भी संसद भवन में किसी भी नेता को नहीं घुसने दिया जाएगा। जितने सरकारी आवास लिए बैठे हैं इन हर आवास के अंदर ट्रैक्टर घुसा दिए जाएंगे, इनसे निकाल कर मारा जाएगा इनको बाहर। घेराव कर लेंगे पूरी दिल्ली का? क्या दिल्ली का नहीं, इनके घरों में घुसेंगे। जो हमारी बेटियों की इज्जत में घुसते हैं ना, इनके घरों में घुसेंगे, घरों में घुस के इलाज करेंगे इनका, क्योंकि हमारा टैंक हमारा ट्रैक्टर है,
हम अपना ट्रैक्टर लेकर के आएंगे यहाँ पे। तैयार है ट्रैक्टर? तैयार है, तेल भरा हुआ है और दिल्ली की तरफ को मुंह है। क्या पता टिकैत साहब अभी अनाउंसमेंट कर दे तो आज ही चल दे एकदम से। पर उस टाइम तो आप रोटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज बेटी पर सवाल। उस समय हर किसी के पेट की लड़ाई थी, कारपोरेट का ताला लग रहा था उस समय। उस समय हमने हर किसी के खाने पे ताला लगने से बचाया। जब हम उसके लिए हर किसी के लिए लड़ सकते हैं, ये तो हमारी इज्जत की बात है, हमारी बेटियों की बात है। अपनी बेटियों के लिए तो ईंट से ईंट लड़ा देंगे इस सरकार की हम। पर सुनील जी, एक और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जिस तरह किसान आंदोलन को खालिस्तानी और इस तरीके के नाम दिए गए, यहाँ पर भद्दे भद्दी टिप्पणियाँ की जा रही हैं कि इसमें जो है सनी लियोनी क्यों नहीं आई है। इस तरीके के जो ट्वीट हैं वो वायरल हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, सरकार का तो पहले से काम है कि इसको ना एक क्षेत्र का आंदोलन बता दो, हरियाणा का बता दिया, एक विशेष जाति बता दी जाट। लेकिन जब गोल्ड मेडल लेकर के हमारी लड़कियां आ रही थी, जब क्या देश के प्रधानमंत्री का मुंह पर ताला लग गया था, जब भी तो बोल देता कि जाट लेकर के आए, जब क्यों नहीं बोला। लेकिन हमारी बेटी साक्षी मलिक ने जब भी कहा था कि 165 करोड़ देश की जनता के लिए ये गोल्ड मेडल है, ना कि मेरे लिए, उनकी दुआओं का फल है। 135 करोड़ जो जनसंख्या है देश की, उसके लिए मेडल लेकर के आई थी, ना कि एक विशेष बिरादरी के लिए। ना हमने किसी ने कोई ऐसा प्रचार किया कि एक जाट की लड़की मेडल लेकर के आई है। भारत देश गोल्ड मेडल लेकर के आया था और आज वही गोल्ड मेडल वाली लड़कियां सड़क पर बैठी हुई है अपने इंसाफ के लिए, अपनी मांग मंगवाने के लिए। और देश का प्रधानमंत्री इतना बहरा हो गया, इतना गुंगा हो गया कि एक बार फोन भी नहीं कर सकता इन बच्चियों को। तो शर्म की बात है मेरे देश के लिए। अब जब राकेश टिकैत भी यहाँ पर आए हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो अब ये जो आंदोलन है वो उसकी धार किस तरफ है? क्योंकि ये जो आरोप है ना कि इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, लोग फायदा उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। इनका इलाज करके जाएंगे आज ही हो जाएगी अनाउंसमेंट और सरकार का इलाज होगा। और इनका इलाज भी क्या ऐसा करेगा, संटू तो पिटेंगे गांव-गांव में जाके, जितने अंधभगत है गांव में और जितने इन लड़कियों के लिए दुष्प्रचार कर रहे और जो नु बता रहे लड़के एक बिरादरी की है, ये नू है, आज गलत इल्जाम लगा रही। जौन सा गांव में बोलता पा गया उसे साले को घुस के कोठे में घेर लो और गोला लाठी दे के 10 अंटे साले की बुद्धि ठीक कर दो। और उस तरह पूछ लो क्या तेरी माँ बहन नहीं है ये, उससे ये भी पूछना अगर इनके बारे में गलत लिख रहा। अपने कान खोल ले, ये जितने अंधभगत है राइट सेल के बंदे बक्कल तारे जाएंगे, अब इलाज होगा इनका। मोदी जी की मन की बात पे जगह जगह जो है लोग इकट्ठे हुए और सुना है, सेलिब्रेट किया है 100वीं मन की बात की, क्या कहते हैं? लंबे है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। 100वीं मन की बात कही और उसमें भी बात ऐसी कही, मुझे 91 में बार गालियां दी गई, गालियां। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसको लोग गालियां दे रहे, अरे कर्म क्यों करते हो ऐसे जिसमें गाली दे। अपने मन की बात कर रहा अगला आदमी, 100 बार मन की बात कर ली, मन की बात खत्म नहीं हुई। हम लोग कह रहे मोदी जी एक बार अपने घर वाली तक कर लो मन की बात, समाधान हो जाएगा। अपने तो मन की बात करे, देश के मन की बात नहीं है, देश की इज्जत की बात नहीं है। ना तो पहलवानों के लिए कुछ बोल रहा, ना किसानों के लिए कुछ बोल रहा, ना युवाओं के लिए कुछ बोल रहा, ना बेरोजगारी के लिए कुछ बोल रहा, कुछ नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री ने। देश का प्रधानमंत्री ने बोला तो केवल अपने मन का भाव और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.